हेलो एवरीवन। सो एक फिर से एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है क्योंकि क्लैट ने एक्नॉलेज किया है अपनी गलतियों को और उसने बोला है कि आंसर शीट फिर से चेंज होगा, मेरिट लिस्ट फिर से रिवाइज होगा एंड आपको जो अलॉटमेंट लिस्ट आना था 26 तारीख को वो शायद अब पोस्टपोन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत चिंता के विषय है, कुछ लोगों के लिए ये होप देने जैसा भी है, ये जस्टिस भी है। और क्या है ये नहीं है वो सब कुछ हम आज समझेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए कि क्या हम आगे इसमें देख सकते हैं, क्या आगे और प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके इस इशू के डिसॉल्व होने के। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो एक पिटिशन बहुत दिनों से चल रहा है। जब क्लैट हुआ 1 तारीख को, राइट आफ्टर दैट हमारा आंसर शीट रिलीज हुआ और रिलीज होते ही स्टूडेंट्स ने हर जगह ये बात बताना शुरू किया। बहुत टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टीज, हम भी वो उनमें से एक थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि आंसर्स बहुत ज़्यादा गलत हैं। अब 4-5 ऐसे ब्लेटेंट एरर थे जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके ग्रीवांसेस के डेट दिए गए हैं, लोगों ने ग्रीवांसेस फाइल करे, जिसका चेंज करके इन्होंने फाइनल आंसर की 7th को रिलीज किया विथ द रैंक लिस्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, द डेट जिस पे इनको करना था रिलीज वो 10th ऑफ दिसंबर था। 3 दिन पहले उसके इन्होंने कर दिया। बट 5 तारीख को ही दोनों यूजी और पीजी एग्जाम के खिलाफ पिटिशंस फाइल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों पिटिशन फाइल हुए? क्योंकि आंसर्स में गलतियां थी, क्लैट इसको मानने को तैयार नहीं था और इससे ऑब्वियसली बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट अपने रैंक को खोते हुए नजर आ रहे थे। इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को यह कहा कि ये पिटिशन आप हाई कोर्ट ले जाओ, हम इसको अभी यहां नहीं सुनेंगे। जिसके बाद जो पिटिशनर्स हैं वो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स गए। एक पिटिशन राजस्थान हाई कोर्ट में भी फाइल हुआ और एक पिटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुआ, जिसमें कुछ कंक्लूसिव होता अभी दिख रहा है। अब उस पिटिशन की सुनवाई हुई 18 तारीख को और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया। इवन की जो जस्टिस ज्योति मैडम है, उन्होंने ये बोला कि इस आंसर्स में कुछ ब्लेटेंट एरर है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस डायरेक्शन है, जो डायरेक्टिव है कि हम एक हैंड्स ऑफ अप्रोच रखेंगे, वो कहीं ना कहीं इस वाले केस में उतना सूटेबल नहीं होगा क्योंकि आंसर्स में ब्लेटेंट एरर है जिसको नकारा नहीं जा सकता। जस्टिस ये भी बोली कि उन्होंने खुद आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा एंड शी हरसेल्फ फाउंड द आंसर्स, द क्वेश्चंस अनसॉल्वेबल. So that creates a blot on the examination and its character. And जिस कारण से हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि अब कम से कम ये 2 क्वेश्चन जिसमें ब्लेटेंट एरर है उसका तो आंसर बदला ही जाए, जिसको क्लैट ने अपने रिवाइज्ड लिस्ट में नहीं बदला था, रिवाइज्ड आंसर्स में। एंड दूसरा कि उन्होंने कहा कि कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उस पर भी आगे इंक्वायरी होगी। नाउ ये सब उतना बड़ा न्यूज़ नहीं होता अगर ये पहले की बात होती, क्योंकि 2008 से अगर आप क्लैट को देख रहे हो आपको समझ में आएगा कि हर साल कोई ना कोई एक इशू ऐसा क्रिएट होता ही है। कभी टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो जाते हैं, कभी राइट एट द एंड आपका पैटर्न बदल जाता है, आपका मोड ऑफ एग्जाम बदल जाता है और आंसर्स क्वेश्चंस में गलतियां तो शायद इस एग्जाम का सबसे पहला कैरेक्टर रहा है। और इस साल भी कुछ अलग नहीं था, बहुत क्वेश्चंस में डाउट्स थे, पीजी एग्जाम में भी, यूजी एग्जाम में भी। सो ये एक शाई ऑफ रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपने साथ एक इनजस्टिस को होता देख रहे थे कि बजाय इसके कि आंसर सारे लोग कह रहे गलत है, क्लैट इसमें कोई इंटरवेंशन करने को तैयार नहीं था। तो दिस जजमेंट हैज put some sense in the CLAT consortium in the way that they finally have acknowledged कि yes, we have made a mistake and this might postpone all the processes or all the dates that they had previously decided. Now, what I'm going to do for you, that I will be taking you through some articles, through some news pieces which are on this particular topic, and we'll try to analyze कि आखिर ये न्यूज़ में आ क्या रहा है, क्या ये मेन बात है जिस बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां आपको दिख रहा है एक 41 मिनट्स पहले का न्यूज़ है, न्यूज़ 18 का ये न्यूज़ है। तो हम लोग भरोसा रख सकते हैं कि एटलीस्ट जो चीज़ें होंगी वो फैक्चुअली करेक्ट होंगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 100 को जो मास्टर सेट ए है उससे एरर मान के हटाया गया है। अब हटाते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका फायदा बस कैंडिडेट को नहीं, एस्पिरेंट को नहीं मिलेगा जो ये पिटिशन लाया, बल्कि इसको अक्रॉस सारे को लोगों को बेनिफिट देना चाहिए। तो क्लैट इसका जो इफेक्ट होगा वो सारे लोगों के रैंक में आएगा, उनके मार्क्स में आएगा, नॉट जस्ट फॉर द पिटिशनर। एंड इफ यू लुक इनटू इट, यहां दिया हुआ है जैसे कि जस्टिस ज्योति सिंह upheld the petitioner's claim and agreed with the expert committee's assessment with option C was the correct answer to question number 14. Now Singh added that all candidates who selected option C should be awarded full marks. मतलब कि नॉट जस्ट जो पिटिशनर है बल्कि सबको फुल मार्क्स इस वाले क्वेश्चन का मिल जाएगा।
उसके अलावा ये जो कैंडिडेट है आदित्य सिंह, उसी ने पिटिशन फाइल करी थी और उसका एक नंबर बेस कारण से 1.25 नंबर का उसको लॉस हुआ। और यहीं पे कोर्ट ने बोला कि ये जो हमारा टोटल हैंड्स ऑफ अप्रोच है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपनी जजमेंट्स के जरिए क्रिएट किया है, वो इस पर्टिकुलर केस में वो सही सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि दिस इज इन अ वे अफेक्टिंग द पिटिशनर्स एंड एवरी एस्पिरेंट्स राइट्स। नाउ अनदर न्यूज दैट यू सी ऑन दिस इज बार एंड बेंच का आपको एक न्यूज दिख रहा है यहाँ पे, और इन्होंने भी वही कहा है कि एनएलयू कंसोर्शियम जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करेगी, मतलब जो आपको रैंक लिस्ट दिखा था वो शायद फिर से बदले, और वो चेंजेस मार्जिनल भी हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। सो नोबडी रियली नोज कि क्या चेंजेस रहेंगी, बट आप इतना मान के चलो कि चेंजेस कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपके रैंक में, एंड ऑल्सो द स्कोर्स दैट यू हैड रिसीव्ड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैड सीन समवेयर, आपको दिख रहा है बाकी के जो न्यूज आर्टिकल है, लाइक सुप्रीम कोर्ट पिटिशन स्पार्क्स अ डिबेट ऑन क्लैट, एंड दिस डिबेट हैज बीन ऑनगोइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक समटाइम आई एम लेफ्ट स्पीचलेस बाय दिस lackadaisical approach of the consortium. It feels like that they are sleeping all year round and then they come up with the paper in half hour or in an hour or so, because that is how the paper's quality has been. We also prepare mocks, we conduct mock marathons, we have to curate mocks to toy 2 or 3 a day, but never before even we commit those kind of blatant error which the consortium has currently been doing. So anyway, that is one case. Apart from that, there is another Times of India article which I want you all to see. Just give me a minute here, and yeah, this is the news. So this featured on their website I think 3 to 4 hours ago, and it says merit list likely to be revised. Again, Times of India, reputed newspaper, and they said कि जो रिजल्ट आया December 7 को, आप देख रहे हो यहाँ पे, वो रेड पिटिशन जो चैलेंज करती है फाइनल आंसर की को अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, उस कारण से आंसर की के डिस्क्रिपेंसी को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और जो फाइनली लोगों के रैंक को, उनके एडमिशन जो उनके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में हो सकते थे, उन सब चीज़ को एक तरीके से इम्पैक्ट करेगा। क्वेश्चन 14 और 100 है क्या? तो आई थिंक आप सभी लोग, क्लैट उतना पुराना नहीं है, 10 दिन 20 दिन आपको हुए हैं अभी, तो आई थिंक सबके माइंड में वो जो मेमोरीज है वो फ्रेश होंगी। बट आपको याद होगा एक क्वेश्चन था जहाँ पे ये पूछा गया था, 2 ऑप्शन थे, और एक क्वेश्चन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था, वो इंग्लिश सेक्शन का, और जो आंसर था वो डायरेक्टली गिवन था क्वेश्चन में, बट इन्होंने आंसर कुछ और चूज किया और उसको वो डिफेंड भी करे थे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 100 के साथ भी वही कहानी थी, कुछ चीज़ों को चेंज करा गया था रिवाइज्ड आंसर की में, बट इट वाज नॉट डन फुल्ली। तो व्हाट हैपेंड कि कंसोर्शियम ने अब क्या किया, यहाँ देखिए, ये बड़ी काम की चीज़ है कि कंसोर्शियम ने किया गया। तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलआईयू ने एक्नॉलेज किया है, एनएलयूज ने एक्नॉलेज किया है कि कोर्ट के डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, और फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है उसमें आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोग 26 तारीख को उम्मीद लगा रखे थे कि उनको अपना अलॉटमेंट का पता चल जाएगा, एंड उस हिसाब से ये समझ पाएंगे कि वो किस कॉलेज में फाइनली जा पाएंगे, बट उसमें एक धक्का लगा है, उसमें एक ब्रेक आया है, उसमें आपको अब थोड़े दिन और रुकना होगा। एंड दूसरा कि कंसोर्शियम अब लीगल एक्सपर्ट को कंसल्ट कर रहा है अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। सो स्टिल आई मीन दिस इज द एटीट्यूड दैट वी हैव seeing from consortium, not just this time but from a very long time, कि every time such a thing happens and they try to defend it through, I mean, by stick or carrot approach, they do everything to kind of defend what they are saying, and that is the course of action that they are taking this time as well. So let's hope that this time the court actually do something positive for the students, and not positive in a sense that they do something which is not required by the law. What we are demanding is right by the law as well. The law says that there shouldn't be any arbitrary action on part of any authority. And this indeed qualifies an arbitrary action, because it is going to not just affect the ranks of the student, but also affect the quality of education that they might get and their aspirations for which they have put in this much effort. So I think this is a very rightful course of action that the Delhi High Court had taken. Hope other courts also follow the suit. But what we can analyze from all this is that currently CLAT stands at a standstill juncture.